बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजारत तवानाई पावर जुएन की हिदायत पर फेस्को ने बरामदी सेक्टर का रिलीफ वापस ले लिया है। फेस्को में 3000 सारिफीन हर माह जीरो रेटेड रिलीफ से मुस्तफीद होते थे। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने मार्च में एक्सपोर्ट सेक्टर को बगैर जीरो रेटेड रिलीफ के बिल जारी करने की हिदायत जारी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं वजारत तवानाई के हवाले से। वजारत तवानाई पावर जुएन की हिदायत पर फेस्को ने बरामदी सेक्टर का रिलीफ वापस ले लिया है। फेस्को में 3000 सारिफीन हर माह जीरो रेटेड रिलीफ से मुस्तफीद होते थे। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने मार्च में एक्सपोर्ट सेक्टर को बगैर जीरो रेटेड रिलीफ के बिल जारी करने के हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को ने बरामदी सेक्टर का रिलीफ वापस ले लिया। फेस्को में 3000 सारिफीन हर माह जीरो रेटेड रिलीफ से मुस्तफीद होते थे। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को की जानिब से जो बरामदी सेक्टर है उनसे जीरो रेटेड रिलीफ जो है वो वापस ले लिया गया है। फेस्को में 3000 जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनको जीरो रेटेड की मद में खास रिलीफ फराहम किया जाता था, जिससे माहाना वार बिजली के बिलों में एक खासी कमी जो है वो देखने को मिलती थी। और अब वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो कनेक्शन जिनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के जो हैं उनको जो है वो रिलीफ फराहम किया जा रहा था जीरो रेटेड, वो वापस लिया जाए। हुकूमत की जानिब से मार्च के बिजली के बिलों में जो है वो हदायत की गई है तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनीज को कि जीरो रेटेड रिलीफ के बगैर बिजली के बिल जो हैं वो भेजे जाएं। तो ये एक बिलखसूस जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और फैसलाबाद में जो तमाम तर एक्सपोर्ट का सेक्टर है उसके लिए एक बड़ा धचका है और जीरो रेटेड जो रिलीफ है वो अब फराहम नहीं किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्री के बिजली के बिलों में लाखों नहीं बल्कि माहानावार करोड़ों रुपए का इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की पेट्रोल पंप और भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां। पेट्रोल की मिकदार कम होने की वजह से पेट्रोल पंप मालिकान को 50,000 रुपए जुर्माना, जबकि पेट्रोल की मिकदार कम होने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भट्टा जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर भट्टा मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना भी किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद ने जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर 3 अफराद को गिरफ्तार भी करवा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की पेट्रोल पंप और भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां। पेट्रोल की मिकदार कम होने की वजह से पेट्रोल पंप मालिकान को 50,000 रुपए जुर्माना, जबकि पेट्रोल की मिकदार कम होने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भट्टा जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर भट्टा मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना भी किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद ने जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर 3 अफराद को गिरफ्तार भी करवा दिया। एक्सीएन रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद वकास शफकत का तबादला हुआ है। वकास शफकत को एक्सीएन गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। एक्सीएन हाईवे सरगोदा राना अजहर हुसैन को एक्सीएन हाईवे फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी CNW के हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अपडेट करें आपको तबादलों के हवाले से। एक्सीएन रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद वकास शफकत का तबादला हुआ है। वकास शफकत को एक्सीएन गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। एक्सीएन हाईवे सरगोदा राना अजहर हुसैन एक्सीएन हाईवे फैसलाबाद तैनात हुए हैं। सेक्रेटरी CNW के हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अपडेट करें आपको एक्सीएन रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद में वकास शफकत का तबादला हुआ है। वकास शफकत को एक्सीएन गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। एक्सीएन हाईवे सरगोदा राना अजहर हुसैन को एक्सीएन हाईवे फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बात करेंगे इमरान हसन से। इमरान बताइएगा। रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद वकास शफकत का तबादला कर दिया गया है। एक्सीन रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद वकास शफकत को गुजरांवाला में तैनात कर दिया गया है, जबकि एक्सीन हाईवे सरगोदा राना अदर हुसैन को एक्सीन हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी CNW शरीफ की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एक्सीन हाईवे अजहर हुसैन को फैसलाबाद का बतौर एक्सीन हाईवे 4 संभालने के काम जारी कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया इमरान आपका। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहर में पतंगबाजी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पतंगबाजी के हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर डोर और पतंग साजी के खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है। पतंगबाजी और खरीदो फरोख्त करने वालों की 3MPO के तहत नज़रबंदी का हुक्म भी जारी हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। IG पंजाब का कहना था मुल्जिमान को 90 दिन के लिए जेलों में नजरबंद किया जाएगा। सुबह भर में आपको बता रहे हैं, सुबह भर में क्रैकडाउन जारी है। पतंगबाजी पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। मौसम मॉनिटरिंग के लिए गश्त और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब का।
फैसलाबाद के ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया है। ताजिरों का कहना है पेट्रोल की कीमत में इजाफा 35 रुपए फी लीटर किया जाता है, जबकि महज 5 रुपए कम किए गए हैं, जो कि आवाम के साथ ज्यादती है। मजीद बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है वो इंतहाई कम है। फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि एक तरफ तो 25-30 रुपए 50 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक से इजाफा कर दिया जाता है, और दूसरी जानिब अगर कमी की जाती है तो सिर्फ 2 रुपए या 5 रुपए कमी की जाती है, और आवाम को ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके ऊपर जिस तरीके से बहुत बड़ा एहसान किया गया है। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मियां तारिक साहब मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अभी मैंने देखा कि आपके यहाँ पर कुछ किराए वसूल करने के लिए हजरात आए थे और उन्होंने किराया डबल मांगा, जिस पर हसनैन साहब ने कहा कि हम किराया डबल नहीं पे करते, तो उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ज़्यादा होता है और कमी कम होती है। तो क्या कहेंगे इस वक्त तरसीलात जो है वो किस हद तक मुतासर होती हैं कपड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज भाई, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की ऑटोमेटिकली कीमत बढ़ जाती है। सॉरी टू से आपके मुल्क में कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है। पहले तो ये है कि जब बढ़ाते हैं तो 30-30 40-40 रुपए लीटर का बढ़ाते हैं, तो जब कम करते हैं तो 5 रुपए कम करते हैं, और 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई भी बंदा अपनी कमोडिटी की चीज़ या अपने किराए कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारी जो जब बिजली बंद होती है, गैर अलानिया लोड शेडिंग, आज सुबह 9 से लेकर ये 12 बजे तक बिजली बंद रही है बगैर किसी वजह से, तो हम तो डीजल इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर में मोस्टली 90% तक जनरेटर जो है वो डीजल पर है, तो डीजल जो है उसमें 1 रुपया भी कमी नहीं हुई। अब 280 रुपये लीटर है। जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जब ये अपोजिशन में होते थे तो बहुत अच्छा एजुकेट करते थे कि इमरान न्याजी 50 रुपए लीटर पेट्रोल फौरी कम कर दो और कौमी खजाने पे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए आप प्राइसेस कम करने आए थे, 140 रुपए लीटर डीजल जो है वो आप 280 पे ले गए। आज पेट्रोल जो है 5 रुपए कम करके इन्होंने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है। यार ये तो स्टेज है, यहाँ पे लोग जो है परफॉर्म करने के लिए आते हैं। 27 फरवरी को ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं ये परफॉर्म करके गए हैं कि प्राइसेस पुरानी कीमत पे आनी चाहिए। हड़ताल इसी वजह से की है ना, जो डूबी हुई आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसको एक दिन का और नुकसान इन तहरीक लब्बैक वालों ने आकर परफॉर्म करके जी हम पुरानी प्राइसेस लेकर आएंगे। लेकिन 5 रुपए कीमत कम करने के बाद, वो भी सिर्फ पेट्रोल पे या मिट्टी के तेल पे, जो मिट्टी के तेल का यूजेज ही नहीं है, तो उसके ऊपर प्राइसेस कम कर दी हैं और सारे खामोश हैं और सारे खुश हैं जी प्राइसेस कम हो गई हैं। वो पुरानी कहावत है, 50 रुपए बढ़ा दो 2 रुपए कम कर दो, सारे खुश हैं। ठीक है, सारे खुश हैं। इस वक्त सारों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर ताजरों की जानिब से ज़ाहिर बरहमी किया जा रहा है, और इस वक्त हुकूमत से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करके। शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के ऑयल डीलर्स के हवाले से अहम खबर है। अब्दुल रज़ाक गुजर तीसरी मरतबा बिला इम्तियाज सदर मुंतखब हो गए हैं। अब्दुल रज़ाक गुजर कहते हैं डीलर्स के मसाइल के हल के लिए कोशिशें और काविशें जारी रहेंगी। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से। जब बात करें फैसलाबाद ऑयल डीलर्स के हवाले से, अहम खबर ये है कि यहाँ पर चौधरी अब्दुल रज़ाक गुजर तीसरी मरतबा प्रेसिडेंट बन गए और बिला मुकाबला जो है वो इनको मुंतखब किया गया है, सदर बन गए हैं। बाकायदा तौर पर दोबारा से नए सिरे से चार्ज ले लिया और अवामी मसाइल जितने भी इनके ऑयल डीलर्स के हवाले से वो हल करने के अज़म का इज़हार किया। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जो सब मुबारक हो आपको, क्या प्लान है तीसरी मरतबा सदारत के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैर मुबारक। सब तो पहले तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀ 41 ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਲਮਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ अच्छा करा। जी भाई साहब, क्या तो आपको अब्दुल रज़ाक साहब से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया सिटी 41 का, जब भी कोई
तकरीबात का या हमारी यूनियन का प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे पास आते हैं और हम हमसे पूछते हैं। और अभी जो तीसरी बार इनको मुंतखब किया गया इसकी कारकर्दगी की वजह से किया गया, क्योंकि पिछले टनौर में जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में भी उससे भी अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अच्छी अपना तजावीज़ भी देंगे और हल भी करेंगे। जो इस हवाले से नई तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है कि यहाँ पर ऑयल डीलर्स अब्दुल रहमान, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, झंग में फेस्को इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, कड़ा बाजार समेत मुतादिद मार्केटों में बिजली की लटकती तारों ने ताजरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। बाजारों में आग लगने के मुतादिद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात न किए जा सके। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल फेस्को की नाअहली देखने में आ रही है। ज़िला जंग के मुख्तलिफ बाज़ारों में बिजली की लटकती तारों के बाइस जो है वो ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल मुतअद्दिद मार्केटों में जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने के वाक़यात भी देखने में आए हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो फेस्को की जानिब से बिजली की लटकती तारों का जो है वो कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसके बाइस जो ताजिर हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। परेशानी की हालत में वो मुब्तला है। मेरे साथ कोई ताजिर मौजूद भी है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बिजली की लटकती तारें हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, फेस्को को क्या दरख्वास्त करेंगे? भाई जी दरख्वास्त यही है कि आएँ और देखें ज़रा यहाँ की सूरत हाल क्या चल रही है, और फुल टाइम जो ट्रांसफार्मर है और जो बिजली की लटकती तारें वगैरह सारी नीचे, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हादसा वगैरह हो सकते हैं। काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आके चेक करें और मज़ीद जो भी कर सकते हैं इसके लिए, बेहतरी के लिए वो करें। बिल्कुल, ताजरों की जानिब से जो है वो फेस्को के आला हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि बिजली की लटकती तारें और ख़ास तौर पर ट्रांसफार्मर्स के साथ पोल्स पर जो है वो मुख्तलिफ बिजली के मीटर नस्ब किए गए हैं, उनके हवाले से कोई लाए अमल तय किया जाए ताकि जो है वो ताजरों को माली और जानी वसीम अपडेट नुकसान। कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का 10 मार्च को फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन, ज़िला क़यादत का बिलाल टाउन में मुशावरती इजलास की सदारत सिटी सदर मुस्लिम लीग नून एजाज अहमद कर रहे हैं। आपके कायद का कसूर क्या था? आपके कायद का कसूर ये था कि दोनों भाई सी पैक के लिए चाइना गए और चाइना से पाकिस्तान की तारीखी ट्रेड का मुआहदा करके आए और 60 अरब डॉलर आपको चाइना ने अमदाद नहीं दी, आपके साथ ट्रेड की, और वो इतना अहम मुआहदा था कि फिर दुनिया ने अंगड़ाई ली। वो कुव्वतें जो मेरे और आपके पाकिस्तान को अपना जेरे नगी रखना चाहती हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान से डरती थी कि ये तो वो लोग हैं कि जब जलजला आता है, सैलाब आता है, बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो सफर हस्ती से मिट जाती हैं, लेकिन ये बहादुर कौम, इनके बुजुर्ग, इनकी माएं और बहनें वही बचा कुचा मलबा उठाकर अपने घरों की दोबारा तामीर करती हैं। ये एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान, आपके कायद का तोहफा पाकिस्तान, अगर सी पैक डिलीवर हो जाता है टाइम के ऊपर और इनको खतरा ना होता कि मियां नवाज शरीफ वाकयातन पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने जा रहा था, फिर एक इंटरनेशनल साजिश हुई और इसका कंटेनर जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे लगाया गया। इसके उस कंटेनर में गए उस वक्त चाइनीज एम्बेसडर और उन्होंने कहा कि हम तो आपको कोई 60 अरब डॉलर की ट्रेड देने जा रहे हैं, वैन जो वन बेल्ट वन रोड बनने जा रहा है, सी पैक डिलीवर होगा, आपकी मोटरवेज बनेगी, उसका जो टॉल आना था वो अरबों रुपए महाना था, आपके घरों में चूल्हे जल रहे थे, पाकिस्तान के बच्चे जो थे उनको नौकरियां मिलनी थी, करोड़ों लाखों की तादाद में आपकी ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल होनी थी, उस चाइनीज एम्बेसडर की भी नहीं। फैसलाबाद में मेज़ान बैंक और PTEA की जानिब से इस्लामिक बैंकिंग आगाही सेमिनार का एहतमाम।
PTEA के पास्ट वाइस चेयरमैन मोहम्मद नईम ने सेमिनार की सदारत की। वाइस चेयरमैन मोहम्मद नईम का कहना था इस्लामिक बैंकिंग बारे आगाही की ज़रूरत है ताकि कर्जे के हसूल को आसान बनाया जा सके। मरियम रजा मौजूद है हमारे साथ। मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मिज़ान बैंक और PTEA की जानिब से यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग अवेयरनेस आगाही के लिए जो है यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। वहाँ पर एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रियल्स की जानिब से शिरकत की गई ताकि इस्लामिक बैंकिंग को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके और जो सूद पर कर्जे जो हैं वो मिलते हैं उनको कम किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ के वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि मिज़ान बैंक की जानिब से आज यहाँ पर जो है मीटिंग का इनेकाद किया गया, आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया ताकि जो कर्जे हैं और इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिस हवाले से चलता है, बैंक को भी चलाया जाता है, उस हवाले से क्या कहेंगे सर? इसमें ये है कि अब तो माशाल्लाह स्टेट बैंक ने भी इसको कर दिया है कि इसको तमाम ट्रांजैक्शन इस्लामिक बैंक में होने चाहिए, उसकी एक लिमिट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 15 साल से इस्लामिक बैंकिंग कर रहा हूँ। इसमें आल्दो के डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है लेकिन मैं क्वाइट सेटिस्फाई हूँ और कंफर्टेबल हूँ। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज होती हैं और मैं उसको उसके मुताबिक एंजॉय कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है वो सीखा भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है ताकि सर इस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आप एरिया मैनेजर हैं और इसके साथ साथ सर हमारे इस्लाम में जो है कर्जे सूद इससे मना किया जाता है, कर्जा दिया जाए लेकिन सूद पर ना दिया जाए ताकि लोगों को आसानी हो सके। क्या कहते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आई? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपके आने का शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मिज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर इस्लामी बैंक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैंक है ये 25 साल से काम कर रहा है। और मिज़ान बैंक की जो आपने कर्ज़े की बात की है उसमें हम जो है वो जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो एसेट्स बेस पे करते हैं, यानी हम चीज़ें लेकर देते हैं, जैसे तजारत करते हैं लोग, वैसे ही हम जो है वो ट्रांजैक्शन अगर कोई भी करनी हो तो वो ट्रांजैक्शन करके देते हैं। जैसे किसी को अगर पेट्रोल पंप है तो उसको पेट्रोल चाहिए तो हम PSO की फेवर में जो है वो बनाएंगे, उसका पे ऑर्डर वगैरह बना के तो वो देंगे, हम पैसे नहीं देते। तो इसलिए जो भी फैसिलिटी किसी को चाहिए होती है उसी हिसाब से हम जो है वो देते हैं। और जैसे कि अगर किसी ने कोई रेंटल पे चीज़ लेनी है तो उसको कार हम ख़रीद के रेंट पे देते हैं। इस तरह घर किसी ने बनाना है तो उसको घर जो है वो हम उसको पार्टनर बना के जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंस्टॉलमेंट बना के उसको वापस कर देते हैं। तो इस तरह हमारी बैंकिंग जो है वो चलती है। हमारी बैंकिंग का सूद के साथ जो है वो बिल्कुल कोई तल्लुक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिबा फ्री बैंकिंग जो है वो मिज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अपने कस्टमर को पहुँचा रहा है। जी बिल्कुल, इस्लामिक बैंकिंग को जो है उसकी आगाही और उसको बेहतर करने के लिए जो है वो काम जारी है। फैसलाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे बैंक हैं जो इस्लामिक अवेयरनेस के हवाले से जो है काम कर रहे हैं ताकि कर्जे तो दिए जाएं। शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के उसामा पब्लिक स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात सदर डिस्ट्रिक्ट बार आरा शाहिद, मुनीर एडवोकेट, अब्दुल मतीन एडवोकेट और डायरेक्टर उसामा पब्लिक हाई स्कूल चौधरी मोहम्मद ताहिर ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए गए। जहांगीर अशरफ से मजीद बात कर रहे हैं। जहांगीर बताइएगा। जी उसामा पब्लिक स्कूल बरकतपुरा में आज तकरीब तकसीम इनामात का अहतमाम किया गया ताकि अकेडमिक्स में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा जो हैं उनकी हौसला अफजाई की जा सके। उनको इनामात देने के लिए ख़ुसूस तौर पर मदऊ किया गया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राना शाहिद मुनीर को और डायरेक्टर चौधरी ताहिर के हमरा उन्होंने बच्चों में इनामात तकसीम किए। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितना ज़रूरी होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, इस तरह की तकरीबात मुनक्किद की जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को फलता फूलता और कामयाब होता देखकर खुश हों और वो बच्चे यकीनी तौर पर इस तरह इनामात मिलने पर आगे भी अपनी रवायत को बरकरार रखते हैं, मेहनत को जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे हाज़िर हो के जो ताहिर भाई ने उसामा पब्लिक स्कूल का एक ये प्रोग्राम अरेंज किया था, बड़ी खुशी हुई है। यहाँ पे मेरी माएँ बहनें सभी बच्चों की आई हुई हैं, तो उनकी मौजूदगी में मैं समझता हूँ इस तरह का जो बच्चों को जिनकी कारकर्दगी अच्छी हो उनको अप्रिशिएट करना उनके लिए एक बड़ा ही मोटिवेशनल स्टेप है। इस तरह बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और एक अर्ज पैदा होती है सभी में कि इस तरह हमें भी स्टेज पे बुलवा के तो सब बच्चों के सामने, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक इन्होंने जो आज ये एहतमाम किया है, यकीनन इस पे ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह ताला इन्होंने जो ये काम बच्चों की परवरिश का अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, ये बड़ा एक नाजुक सा, ये नाजुक से फूल हैं छोटे छोटे बच्चे, तो इनको बड़ा मतलब जिस तरह एहतियात से मैंने देखा है कि सारे बच्चे इनसे पर्सनली तौर पे बड़े इंटरेक्टेड हैं और इनसे डायरेक्ट उनकी एफिलिएशन है,
تو اس طرح کا جو ماحول ہے میں سمجھتا ہوں یقیناً ہمارے جو قوم کے آنے والے ہیں مستقبل، ان کے لیے یقیناً یہ بڑا فروٹفل ہوگا۔ بالکل، جہاں پر ڈائریکٹر اسامہ پبلک اسکول چودھری محمد طاہر موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے حوالے سے کتنا ضرورت ہے اس طرح کے ایونٹس تاکہ بچوں کو سٹیج پر آنے کا موقع ملے، ان کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ سر بات یہ ہے کہ جب تک ہم بچوں کو اس چیز کا موقع نہیں دیں گے، بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر نہیں آئیں گی۔ یہ آج جو نعت خواں ہیں، تلاوت قرآن مجید کے بہت بڑے بڑے قاری ہیں، بڑے بڑے سکولرز ہیں، تو یہ بھی کل چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کو موقع ملا، یہ سٹیج پہ آئے، انہوں نے اپنے اگر کوئی تلاوت قرآن مجید کا تھا اس نے تلاوت قرآن مجید پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ تو جو نعت کے تھے، نعت خواں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا اعزاز بخشا کہ وہ دور تک مطلب ساری دنیا ان کو جانتی ہے، موقع ملا۔ اسی طرح یہ اداروں میں پہلی بنیاد، پہلی نرسری یہ ادارے ہی ہیں۔ یہاں سے بچہ جب نکلتا ہے تو آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، پھر دوسرے میڈیا پہ آتا ہے، قومی میڈیا پہ آتا ہے۔ فیصل آباد میں ورلڈ بفلو ڈے کے موقع پر ضلع یونیورسٹی میں 2 روزہ مقابلہ دودھ اور خوبصورتی کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں ڈیری سے وابستہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقابلے کو سراہا۔ احمد سعد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ورلڈ بفلو ڈے کے موقع پر آج جو ہے زرعی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل اور دوسری جانب جو ہے وہ بفلو ٹریڈرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے جو یہاں پہ مقابلہ ہے، جو حسن کے ساتھ مقابلہ ہے دودھ اور خوبصورتی کروایا گیا، جس میں جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی یہاں پہ شرکت کی۔ اس ٹائم جو مقابلہ ہے وہ بھی جاری ہے، جس میں جو ہے وہ کچی جو ہے وہ چوائی کی گئی۔ اسی والے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ ڈین اینیمل ہیزبینڈری موجود ہیں زرعی یونیورسٹی کے، ان سے پوچھتے ہیں قمر بلال صاحب سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا 2 روزہ مقابلہ ہے، آج بھی ابھی مقابلہ جاری ہے، تو اس کا ذرا تفصیل بتا دیجیے گا کہ کس طرح سے ہم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہاں پہ ایک بفلو مل کمپٹیشن ہو رہا ہے آج صبح، اور ابھی جو چوائی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کچی چوائی۔ اس کو ہم فائنل ریکارڈ میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ کل صبح اور کل شام 2 ٹائم کی جو چوائی ہے اس کا جو ٹوٹل ہوگا اس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے ونرز ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ اس میلے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آ رہی ہے کہ کس طرح بفلو کو پالنا ہے، رکھنا ہے، دودھ کی پیداوار بڑھانی ہے، اور اس کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ بفلو ہی ایک ایسا جانور ہے جو پاکستان کے اندر دودھ کی پیداوار کو بڑھا سکتا ہے اور ہماری بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بفلو از دی بلیک گولڈ آف پاکستان، یہ اللہ کی طرف سے ہماری ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کی پراپر کیئر جس طرح ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہم ہیں اس میں، کہ گڈ مینجمنٹ پریکٹسز کون سی اڈاپٹ کرنی ہے پروڈکشن بڑھانے کے لیے، تو اس میں فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، ایسوسی ایشنز سب مل کے کام کر رہی ہیں، اور یہ چیزیں ہم نے فارمر کو بتانی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ ڈائریکٹر اینیمل سائنسز اور ڈیری بھی موجود ہیں، محمد ریاض صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا، یہ 2 روزہ مقابلہ تھا، ابھی بھی جاری ہے، ایسے مقابلوں کے انعقاد سے کیا بہتری آتی ہے جو پالنے والے مویشی پالنے والے؟ یہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں مقابلہ جات ہو رہے ہیں، پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو جہاں پر کیمل ہے، جہاں پر بکریاں ہیں، جہاں پر ہمارے بفلو ہے، دوسرے اینیمل ہیں، تو یہ زرعی نمائش ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔